Hi Priyanka. Hello Namit. So lots and lots and lots and lots of people I hope will join. So hello guys. आधी से ज़्यादा दुनिया दीवानी है क्योंकि वो है ही इतनी प्यारी. तो चलिए हम अपना लाइव सेशन उनके साथ शुरू करते हैं और थोड़ी देर में सोमी. हेलो. हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड. आप कैसी हैं? मैं बहुत ठीक हूँ और लॉक्ड हूँ। सब इस वक्त लॉकडाउन का आनंद उठा रहे हैं. एक्चुअली आनंद, हाँ आनंद झाड़ू पोछा सब कर रहे हैं, घर का खाना बना रहे हैं। लड़का हो या लड़की, मम्मी हो या एग्जैक्टली. पापा, भाई हो या बहन, सब घर के कामों में लगे हैं। जी. सोमी, जब से आप बिग बॉस के घर से निकली है, मैं कितनी कोशिश कर रही थी कि कब मैं सोमी के साथ इंटरव्यू लाइन अप करूंगी. आई आज थिंक ये लॉकडाउन, पहली अब तो बार है। मुझे अच्छा लग रहा है. मैं तो सोच रही हूँ लॉकडाउन ने अच्छा किया क्योंकि लॉकडाउन के चलते एटलीस्ट मेरा इंटरव्यू जरूर हो पा रहा है. हाँ हाँ, तुम्हारा चलो अच्छा है, गुड लक टू यू, यू आर डूइंग गुड। सबसे पहले तो किस तरीके से सोमी खान अपना लॉकडाउन एंजॉय कर रही है, क्या कुछ करती अदर देन झाड़ू पोछा, क्या क्या चीजें हो रही झाड़ू है? झाड़ू पोछा, खाना, कटका बर्तन, कुछ रह गया है क्या काउंट करना, आई थिंक। और फैमिली के साथ एक्चुअली मैं जयपुर आई हुई थी अपने होम टाउन, और यहाँ पे लॉकडाउन का जब अनाउंसमेंट हुआ तो मैं यहीं पे थी और फैमिली के साथ वक्त जी. गुजारने को मिल रहा है। लकी मी, मैं मुंबई में नहीं, अपने होम टाउन में लॉक्ड हूँ। जी. तो ये भगवान की एक अच्छी आप कृपा कह लीजिए. जैसे आप पहुंची है जयपुर, उसके तुरंत बाद आपने सेलिब्रेट किया है, शादी वादी एंजॉय की और तुरंत लॉकडाउन हो चुका है. एक्चुअली मैं बस जाने ही वाली थी, एक दो दिन में मैं रवाना होने वाली थी यहाँ से, जयपुर से मुंबई के लिए, और पता चला फिर जनता कर्फ्यू, फिर लॉकडाउन, और लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया। थैंक राइट. यू सो गॉड। बहुत सारे फैंस ये जानना चाहते हैं कि सोमी अपना दिन कैसे बिताती हैं, पूरा दिन. मैं अपना दिन, हाँ, पता नहीं चलता है यार। एक्चुअली मोस्टली मैं जितना हो सकता है हाउस होल्ड में, मतलब घर के काम, यूटेंसिल्स, झाड़ू पोछा, या जो भी मैं हेल्प कर सकती हूँ, खाना बनाना, वो करती हूँ। आई गो एंड वॉच समथिंग ऑनलाइन, आई ट्राई टू टेक आउट फ्यू मिनट्स अपने वर्कआउट के लिए भी निकाल सकूँ। और टिकटॉक हो गया, ऑनलाइन यस. इंस्टा पे लाइव आना, ये सब चीज़ों से दिन निकल जाता है, अच्छा है। और बाकी मेरा फैमिली के साथ, मेरे पेट के साथ, स्पेशली बबल, उसके साथ मेरा टाइम कब निकल जाता है पता नहीं चलता। अच्छा, बहुत सारे फैंस आपके टिकटॉक वीडियोस को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है. इनफैक्ट सबा के भी टिकटॉक वीडियोस, आप दोनों जो साथ में भी बनाते हैं, सारे टिकटॉक वीडियोस को बहुत प्रेज मिलता है. तो क्या कुछ कहना चाहेंगे टिकटॉक फैंस के लिए, क्योंकि जैसे आप लाइव आई हैं काफी सारे फैंस ने बोल दिया लव योर टिकटॉक्स, लव योर टिकटॉक. तो पहले टिकटॉक के लिए क्या कहना चाहेंगी? टिकटॉक के लिए ये कहना चाहूंगी, अच्छा है यार, फन है काइंड ऑफ। आप अपना बहुत सारे ऐसे लोग जिनको हम कभी जानते नहीं थे, उनको भी टिकटॉक ने बहुत मौका जी. दिया अपना नाम कमाने का। तो मैं चाहूंगी कि अच्छा है, एक जरिया है अपना टैलेंट दिखाने का दुनिया को, लोगों को, अपने ऑडियंस को, अपने फैंस को एंटरटेन करने का, खुद भी अपने आप को एंटरटेन और खुश रखने का। तो या लाइक यू एवरीवन शुड ट्राई टू मेक टिकटॉक एट होम। अभी फिलहाल तो बहुत सारा टाइम है, तो टिकटॉक बनाइए, अच्छा वक्त गुजारिए। जी. सोमी, घर के अंदर तो आपको ये बात सभी जानते हैं, जितने लोग लाइव देख रहे हैं हर कोई इस बात को जानता है कि जब बिग बॉस के घर में आप थी तो एक तरीके से सारा दिन हमें यही सुनने मिलता था, यार कितनी खूबसूरत है. मतलब आपके सामने भी नहीं, आपकी पीठ पीछे भी सुरभि से लेकर रोमिल से लेकर हर कोई यही बातें होती थी कि यार ये कितनी खूबसूरत है. और घर से निकलने के बाद इस खूबसूरती में चार चांद लग गए. तो आप अपनी फिटनेस का कैसे घर में ध्यान रख रही हैं? फिटनेस का मैं ट्राई करती हूँ टू ईट प्रॉपर डाइट, अनहेल्दी फ्राइड या जंक खाने को मैं अवॉइड कर रही हूँ फिलहाल। अभी हम सब घर के अंदर, तो बहुत क्रेविंग होती है, मैं बार बार अपना राइट. किचन में जाती हूँ, देखती हूँ अभी क्या खा सकते हैं। बट फिर खुद को याद दिलाना पड़ता है, नहीं, फिटनेस इज प्राइम मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एंड आई हैव टू स्टे माई सेल्फ, फिट रखना है खुद को। सो मैं ये राइट. सबको कहना चाहूंगी कि आई नो ये टाइम ऐसा है कि हमारे पास कुछ नहीं, खाली वक्त बहुत है, खाली वक्त में भूख ज्यादा लगती है। बट अपने एग्जैक्टली. हेल्थ पे ज्यादा थोड़ा ध्यान दे और वर्कआउट करने की कोशिश करे और हेल्दी खाने का कोशिश करे, बिकॉज अपनी हेल्थ को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है इस वक्त। राइट. अच्छा, दीपक के साथ जब आपका म्यूजिक वीडियो आया था, आप इतनी खूबसूरत लग रही थी उस म्यूजिक वीडियो में, और एक एक्टिंग का जो टैलेंट आपके अंदर उभर के आया, जो हम टिकटॉक में भी देखते हैं, म्यूजिक वीडियो में भी देखा था, तो आपने खुद ने कभी रियलाइज किया था कि आपके अंदर इतना अच्छा एक्टिंग का टैलेंट है, या ये धीरे धीरे नहीं, वक्त ने धीरे धीरे बता दिया खुद को? कभी नहीं, क्योंकि कैमरे के सामने भी जब मैं बिग बॉस के घर के अंदर थी तो पता नहीं चलता था यहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है, क्योंकि वो जिस तरह से लगा जी. रहता था,
नजर कभी कभी हिलता घूमता था तब नजर पड़ती थी, अच्छा कैमरास भी है यहाँ पे। हाँ, लेकिन ऑनेस्टली जब फर्स्ट टाइम एल्बम शूट किया, पहली बार कैमरा एकदम फेस पे था और वहाँ मुझे एक्ट करना था, तो मैं नर्वस थी। मेरी टीम बहुत अच्छी थी, मेरी प्रोड्यूसर रीना मेहता और डायरेक्टर सुनील सर वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया मुझे, और तब से फिर ये लगा कि नहीं यार करना है, सीखना है, और जितना अच्छा कर सकते हैं उतना करते रहो। और अभी तो बहुत लंबी जर्नी है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। एग्जैक्टली exactly. जी, जब मैंने दीपक से बात की तो मैंने उनसे पूछा कि आपने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि आपकी और दीपक की जोड़ी को हमेशा से बिग बॉस के घर में बहुत लाइमलाइट मिली है, बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद भी किया है, वो नोकझोंक जो होती थी, छेड़छाड़ जो होती थी। जब मैंने दीपक से जब पूछा तो दीपक ने कहा कि मैंने कहा सोमी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था, तो उन्होंने कहा कि सोमी के साथ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, वो ऐसा हो गया कि हम सेट पर मस्ती कर रहे थे, क्योंकि हम इतना कंफर्टेबल फ्रेंड्स है एक दूसरे के साथ, तो सेट पर प्रेशर कम और एंटरटेनमेंट ज्यादा था। और तो आप क्या हमें कहना डांट भी चाहेंगे? पड़ी थी, अरे फोकस रहो, बातें कम करो, काम पे ज्यादा ध्यान दो। सो दीपक वाज जो बोल रहे थे, ही वाज रियली राइट, बिकॉज हमारा बहुत ही ज्यादा अच्छा एक आउटिंग भी हो गई थी, हम गुजरात गए थे शूट करने, और हमारी टीम बहुत अच्छी थी, सारी बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली, बहुत ही टेक केयर कर रहे थे हमारा, बहुत अच्छा सा हमें सिखा रहे थे कैसे क्या करना है, साथ में नो प्रेशर, वी वर हैविंग गुड टाइम देयर, वी हैड लॉट्स ऑफ फन, एंड देन उसमें कब शूट कंप्लीट हो गया पता भी नहीं चला। अच्छा, यहाँ पे एक फैन ने सवाल पूछा है, सैयदी राम। हाय सोमी, आप प्लीज अपना स्किन केयर रूटीन हमारे साथ शेयर कीजिए। भाई आपकी खूबसूरती के चर्चे खत्म ही नहीं होते हैं, तो इस फैन का आप जवाब देना पड़ेगा आपको। स्किन केयर रूटीन फिलहाल हमारे पास ज्यादा सैलून सारे शट डाउन है, लॉकडाउन की वजह से हम सैलून नहीं जा सकते हैं। घर जी में मैं ये कहूंगी कि आप लिक्विड इनटेक ज्यादा कर दीजिए, पानी हो या फिर लीफ वार्म वाटर भी ले सकते हैं आप। सुबह सुबह उठते ही सबसे जी पहले जो मैं करना प्रेफर करती हूँ, थोड़ा सा गर्म पानी एक गिलास भर के पीना पसंद करती हूँ सुबह, ताकि इट हेल्प्स हम्म यू फॉर द मेटाबॉलिज्म भी आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग करता है उससे। और क्या कर सकते हैं हम, मैं जो आजकल कर रही हूँ फिलहाल, मैं टमाटर को लेके अच्छे से रब करती हूँ, 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, और नींबू भी, ये दो चीज मैं रेगुलरली करती हूँ। हाँ, और फिर हमारे पास अगर फिलहाल कुछ मसाज करने के लिए नहीं है तो दूध पे जो मलाई जमती है, एक्चुअली बहुत घरेलू यस चीजें, बेसिक चीजें, ये सब बेसिक है, ये सब करते होंगे शुरू से, हमने बचपन से अपनी मॉम को भी देखा है, अपनी आंटी अंकल अपने राइट आंटी को, अपनी खाला मासी सबको देखा करते हुए। So which I do regularly, I try to massage myself with that cream जो उस पे जमता है दूध पे, वो थोड़ा सा लेके नींबू एंड टमाटर का मसाज, और पानी जितना हो सकता है उतना पीते रहिए। राइट। सो लड़कियों, तुम्हें मैंने टिप्स भी बता दिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे 6 से 7 कमेंट दिख चुके हैं कि उनको पूछो ब्यूटी टिप्स, पूछो, अभी ब्यूटी टिप्स हो गया। एक और फैन ने कमेंट किया है, सोमी जी आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होने वाला है? ये तो मेरा भी सवाल था, नेक्स्ट हम आपको कहाँ देखने वाले हैं लॉकडाउन के बाद? एक्चुअली जैसे आपने कहा कि दीपक और मेरी जोड़ी को काफी पसंद किया जाता है, और जी उस वजह से हम दूसरा एल्बम भी जल्दी लेके आने वाले हैं। उसका शूट वाओ कंप्लीट हो गया है और रिलीज इंशाल्लाह जल्दी होगा, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन वो थोड़ा एक्सटेंड हो गया उसका रिलीज, पर इंशाल्लाह वेरी सून यू ऑल गाइज विल गेट टू नो माय नेक्स्ट एल्बम विद दीपक। राइट। एंड देन अच्छा, उसके आपकी बाद और आई हैव प्लान्ड फ्यू मोर प्रोजेक्ट्स, जो धीरे धीरे जैसे जैसे ऑन एयर होगा या शूट स्टार्ट होगा तो आई विल कीप अपडेटिंग यू ऑल। राइट, आपकी और सबा की जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री हमें नजर आती है, घर के अंदर तो आप दोनों थी ही खान सिस्टर्स, शेरनी खान दोनों, लेकिन बाहर आने के बाद भी जिस तरीके से आप लोगों की पिक्चर्स वायरल होते हैं, और साथ ही साथ आपके टिकटॉक्स भी बहुत पसंद आते हैं लोग को, आप दोनों को हम साथ में किसी प्रोजेक्ट पे देख सकते हैं? क्योंकि हम उम्मीद तो यही कर रहे हैं। हाँ, हम प्लान करें एक गाना साथ में शूट करने का, क्योंकि हमने भी आफ्टर बिग बॉस साथ में कोई प्रोजेक्ट लेके नहीं आए अपने फैंस के लिए, खास सिस्टर्स के फैंस स्पेशली चाहते हैं कि हम दोबारा साथ में देखें। सो वी आर प्लानिंग टू शूट अ सॉन्ग टुगेदर आफ्टर दिस लॉकडाउन, एंड इंशाल्लाह देन यू ऑल गाइज विल गेट टू नो इट जब शूट स्टार्ट हो जाएगा। एंड बस, गुड लक टू अस। यस। अच्छा, जब आपकी सिस्टर की अभी शादी थी, हाल ही में एक छोटा सा बिग बॉस का रियूनियन हुआ, वो एक्सपीरियंस कैसा था उसके बारे में बताइए, क्योंकि हर जगह सुर्खियों में थी वो खबर। इट वॉज ऑल गुड, हमारे कुछ और फ्रेंड्स आ नहीं सके, जैसे रोमिल, सुरभि, इनको भी जी इनवाइट किया गया था स्पेशली, हम लोग घर में बहुत अच्छा टाइम साथ में स्पेंड किया है, तो बहुत ही क्लोज है हमारे आफ्टर बिग बॉस भी ये फ्रेंड्स हमारे। सो वो आ नहीं सके, बाकी रोशनी थी और दीपक थे, मनु फ्रॉम बिग बॉस 10, he was यस। एक्चुअली फ्रॉम जयपुर, वो जयपुर से ही है, ओह सेम होम टाउन।
और भी थे जितने भी आ सके, सबने सबने इकट्ठा होके काफी मस्ती की। सबने देखा होगा ऑनलाइन जाके हमने काफी कुछ पोस्ट भी यस किया था। सबने अपने अकाउंट से पोस्ट किया, लाइव गए और बहुत मजा आया। ऐसा लगा कि एक जी। साथ इकट्ठे, और इवन हम सब घर में, मेरे घर में हम सब रुके थे तो किचन में भी खाना भी बनाया साथ में, ब्रेकफास्ट करना, लंच करना साथ में, तो बहुत सारा अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया हमने बिग बॉस की यादें ताजा हो गई सारी। एक्चुअली। क्योंकि हम सब साथ में उठते थे, साथ में रेडी हो रहे हैं, क्योंकि कोई फंक्शन है तो साथ में तैयार हो रहे हैं, उसमें मस्ती कर रहे हैं, रात रात भर जाके गप्पे जी। मार रहे हैं। तो वो वक्त शादी में बहुत मजा आया। हमको लगा कि दोबारा ऐसा हम कभी रहे नहीं थे एक साथ आफ्टर बिग बॉस एक ही घर में, तो वही ये मौका दोबारा था हमारे लिए। सोमी, हमने बिग बॉस के बारे में बात की, हर कोई अपनी जर्नी बताता है बिग बॉस, क्योंकि तब तो मैं ये सवाल नहीं पूछ पाई, इंटरव्यू नहीं हुआ, लेकिन आप पूछ सकते हो कि बिग बॉस ने किस तरीके से आपकी जिंदगी को चेंज किया। एक्चुअली ये सवाल मुझसे कई बार पूछा गया है, हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्योंकि है ये बहुत स्पेशल सवाल और बहुत स्पेशल चीज हुई है मेरी लाइफ में आफ्टर बिग बॉस। जी। बिग बॉस ने मुझे ऐसा मौका दिया है कि आज पूरी दुनिया, और दुनिया इंडिया के नहीं, इंडिया के बाहर के भी लोग मुझे जानते हैं, मेरे यस। फैंस हैं। पूरी कंट्री से, डिफरेंट कंट्रीज से मुझे प्यार आता है, राइट। और लोग मुझे कभी कहीं मैं जा रही हूँ तो मिलने आ जाते हैं और अपना प्यार देते हैं। छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, सबका प्यार मिलता है और सब आपको जानते हैं। वो एक लव, वो अफेक्शन देके, अपने फैंस को देके बहुत ही प्राउड फील होता है और लगता है कि एक सपना था जो पूरा हो गया। और जी। अभी तो अच्छा, बहुत ही मुझे लंबी जर्नी है, बहुत कुछ कमाना है लाइफ में इंशाल्लाह, और नाम कमाना एग्जैक्टली है। exactly. मुझे मुझे किसी फैन ने ये भी बोला था कि प्लीज सोमी से पूछो कि क्या वो हमारी तरह रामायण वो भी देख रही हैं, क्योंकि आजकल तो हर क्या? कोई रामायण देख रहा है। रामायण। रामायण? रामायण मैंने एक्चुअली बचपन से ही देखी हुई है, क्योंकि पहले हम जब बच्चे होते थे तो मुझे कार्टून चैनल्स देखना बहुत पसंद था। तो बहुत एग्जैक्टली सारे exactly. ऐसी मूवीज बनी है हनुमान जी पे, जी। बहुत पुराना था जिसमें अमरीश पुरी की आवाज है, इफ यू गाइस राइट राइट रिमेम्बर, राइट राइट। रावण की। या तो वो मैंने कई बार देखा हुआ है, मुझे स्पेशली वो बहुत पसंद है, रामायण वाला सीरीज देखना। और हनुमान जी पे बनी हुई सीरीज मैंने देखी हुई है। महाभारत जो अभी वापस रिपीट चल रहा है स्टार प्लस पे, जी। अगर क्योंकि अभी वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टीवी देखने का। टाइम। और तो फिर मैं कुछ कुछ वो एपिसोड्स भी दोबारा देख रही हूँ, एंड आई एम अ बिग फैन ऐसी चीजों के, तो मैं पूरा फॉलो करती हूँ उसको। तो ये सब देखने के अलावा और ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो सोमी बिंज वॉच करें? क्या आप भी नेटफ्लिक्स और अमेजोन और सारी वेब सीरीज वगैरह देख रही हैं फिलहाल? एक्चुअली हाँ, लोग आजकल हमारा तो ये नेटफ्लिक्स और अमेजोन तो हमारी लाइफ का पार्ट बन चुका है ये। जी। चाहे हम बिजी भी हो तो, लेकिन रात में वक्त निकाल के अरे ये सीरीज पूरी कंप्लीट करने का, देखना ही कोई देखना है। सीरीज स्टार्ट करते तो पूरा कंप्लीट करना है, कि वो चलता रहता है जब तक वो खत्म नहीं हो जाती, तब तक चैन नहीं आता। तो मैं भी देखती हूँ, आई एम श्योर मैं देखती हूँ। बाकी मैं जब वक्त मिलता है तो नमाज पढ़ती हूँ। मैंने नमाज पढ़ना, जो मुझे ड्यूरिंग शूट मुझे कम वक्त मिलता था, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ना, तो अब हम्म। वो करते हैं। जी। उससे जी। बहुत ही अच्छा। पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है, पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको, अब जो भी रिलीजन फॉलो करते हैं उसके लिए वक्त निकाल के थोड़ा प्रे करना तो चाहिए। जी। जिस तरह के इस वक्त देश में हालात चल रहे हैं, देश में क्या रादर पूरी दुनिया में हालात चल रहा है लॉकडाउन कोरोना वायरस की वजह से, आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगी ऐसे वक्त में? मैं यही कहना चाहूंगी कि ये बहुत डिफिकल्ट टाइम है, लेकिन जिस तरह से हम सब इतनी हिम्मत के साथ इसको फेस करें, आई एम रियली प्राउड टू से दिस, स्पेशली हम इंडियंस। क्योंकि हम कभी कैंडल एग्जैक्टली। लेके एक साथ खड़े होते हैं, तो कभी थाली पीट के अपना प्राउड और अपना थैंक यू सेलिब्रेट करते हैं डॉक्टर्स के लिए जो भी वर्क कर रहे हैं हमारे लिए बाहर। तो मैं ये कहना चाहूंगी, आई एम रियली प्राउड कि मैं इंडिया में हूँ, मैं इंडियन हूँ, और जिस तरह से हम सब इस चीज को फेस कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्दी हम इस चीज से बाहर निकलेंगे और हम सब फिर खुली सड़कों पे आराम से घूम पाएंगे। और वापस से मैं जो गाना चलता है ना हमारा, कि पटरियों पे चक्के वापस घूमेंगे बच्चों की हाँ। और बड़ों की आवाज जी। जरूर, तो वो सब दोबारा मैं फील करना चाहती हूँ। इंशाल्लाह जल्दी सब होगा। जैसे जैसे काफी लोगों से ये सवाल आजकल पूछा जा रहा है कि लॉकडाउन खत्म होते ही भैया सबसे पहले आप क्या करोगे, तो सोमी सबसे पहले क्या करेंगी लॉकडाउन खत्म होते ही? लॉकडाउन खत्म होते ही सबसे पहले मैंने कहा मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहूंगी अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि फैमिली, लकी हूँ मैं कि अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मैं होम टाउन में ही लॉक्ड हूँ।
उसके बाद जी। मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहूंगी। मैं सड़कों को रोड कैसी होती है, सड़कें कैसी होती है, ऐसा लगता है मैं भूल जाऊंगी अगर नहीं नहीं निकली। तो सबसे पहले मैं वही करूंगी इंशाल्लाह। और बाकी मैं जो भी हो सकेगा मैं सब कुछ अपनी ख्वाहिशें उस दिन पूरी करूंगी, जो चीज मैं नहीं कर पा रही हूँ लॉकडाउन में। और लॉकडाउन की सबसे अच्छी चीज आपको क्या लग रही है, जो लॉकडाउन खत्म होने के बाद आपको याद आएगी कि यार वो दिन भी अच्छे थे जब हम घर के अंदर बंद थे? यार पता है हमें अभी बहुत ही फ्री टाइम मिला हुआ है। जब मन आता है एग्जैक्टली। सोते हैं, जब मन आता है उठते हैं। कुछ नहीं है कि अरे भाई अभी जाना है, अभी शूट पे जाना है, अभी यहाँ निकलना है, ये मीटिंग है, अभी रेडी होना है, ऐसा कुछ नहीं। अपने वक्त के हिसाब से थोड़ा मौके का फायदा उठा रहे हैं हम सब। मौके तो जी। हाँ, और ये भी है कि और हम सब मिलके जो घर का काम कर रहे हैं ना, पहले ये होता था कि हमारे हाउस हेल्प है तो वही करके चले जाते थे, तो पता जी। नहीं चलता था कितनी मेहनत लगती है घर के अंदर। तो ये सब चीजें बहुत जी। इंटरेस्टिंग है। लड़ाई झगड़े भी होते हैं, कह रहे नहीं यार मैं थक गई, मुझे नहीं करना, तुम करो। अपने भाई बहन से भी कहते हैं अरे अभी तुम झाड़ू लगाओ, मैंने लगा दी। तो चीजें होना, ये सब चीजें, छोटी मोटी चीजें, नोक झोंक, प्यार, साथ में काम करना फैमिली के साथ, और इतना सारा लेजर टाइम, वो सब मैं मिस कर। एक फैन ने कमेंट किया है, रॉल फ्लुएंट्स, आई डोंट नो, नाम मिस कर दिया मैंने। माय लव, व्हेन आर यू कमिंग टू यूरोप, एम्स्टर्डम एंड हॉलैंड्स? तो आपके इंटरनेशनल फैंस भी इस वक्त लाइव में है और वो लोग कह रहे हैं आप वहां कब आ रहे हो, यूरोप कब आ रहे हो? आप सबको पता है अभी सिचुएशन कैसी है, हम अपने घर से नहीं निकल पा रहे, तो वहां आना तो गली में जाना सोचने। बहुत बड़ी बात हो जाती है, यूरोप तो। तो यूरोप आऊंगी, मैं प्लान भी कर रही थी एक्चुअली, मेरा एक शूट प्लान हो रहा था बाहर यूरोप में। अभी कंट्री डिसाइड नहीं थी, पर इंडिया के बाहर ही हम प्लान कर रहे थे, पर सब कुछ पोस्टपोन हो गया बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। पर इंशाल्लाह मेरा बहुत ख्वाहिश है कि मैं पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ, पूरे वर्ल्ड टूर करना चाहती हूँ, हर कंट्री, हर हर जगह जाना चाहती हूँ, हर सुंदर सुंदर इतने सारे कुछ है देखने को दुनिया में, वो सब देखना चाहती हूँ। तो यूरोप भी मैं आऊंगी जरूर। राइट। यहाँ पे रचित एक फैन है जिन्होंने आपसे सवाल पूछा है, बड़ा अतरंगी सवाल पूछा है कि आस्क हर व्हेन इज शी गेटिंग मैरिड। और उसके बाद शायद उन्होंने ये भी लिखा है कि आई वांट टू गेट मैरिड। तो उन्होंने प्रपोज तो किया ही है, लेकिन उसके अलावा वो पूछ रहे हैं ना, यू गेटिंग मैरिड? यू गेट मैरिड, तुम शादी कर लो। रतीक, रतीक नाम बताया। प्रतीक। प्रतीक आई प्रतीक, गेस। प्रतीक आप शादी प्रतीक। कर लीजिए। मैं आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस देती हूँ कि आप जल्द से जल्द शादी मुझे करके वक्त अपना लगेगा घर अभी। बसा लें। मुझे अभी थोड़ा सा काम पे ध्यान देना है, और अच्छा ही लड़का मिलते ही बहुत ही क्या कहते हैं, सर्वगुण संपन्न मिलेगा लड़का मेरी मैच संपन्न। का। तो शायद कुछ उम्मीद है। राइट। अच्छा, आप जब बिग बॉस के घर से निकले, मैंने दीपक से भी ये सवाल किया था कि क्या आप लोग सब अभी भी कांटेक्ट में हैं, क्योंकि फैंस जानना चाहते हैं कि, क्योंकि हमने आपकी और दीपक की तो हमने केमिस्ट्री देखी ही है और आप लोग बात भी करते हैं, उर्वशी के साथ भी आपकी सोशल मीडिया पे बातचीत हमने देखी है, कहीं ना कहीं आप भी उनकी फोटोज लाइक करती है, वो भी आपकी फोटोज लाइक करती है। लेकिन उसके अलावा और कौन से ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जिनके साथ आप कॉन्टैक्ट में है? सी सारी फ्रेंडशिप सोशल मीडिया पे नहीं निभा सकते हैं। कभी कभी जी। जरूरी नहीं है कि हम एक दूसरे को फॉलो कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तभी हम फ्रेंड्स होते जी। हैं, या फिर कमेंट करें या लाइक करें नहीं। कभी कभी हम इवेंट्स पे मिल जाते हैं, पार्टीज में हम लोग की अचानक से मुलाकात हो जाती है, और जैसे एक दूसरे को देखती है जी। उतनी एक्साइटमेंट के साथ एक दूसरे को हक करना और प्यार से, क्योंकि वो एक अलग कनेक्शन है बिग बॉस के घर के अंदर रहना, फैमिली की जैसे। वो चीज चाहे जी। कितना भी वक्त गुजर जाए वो नहीं भूली जा सकती है। और जब भी बिग बॉस से जुड़ा कोई भी शख्स सामने आता है, कोई भी इंसान सामने आता है, मुलाकात होती है या कभी फोन पे या कोई मैसेज आता है, तो उतनी एक्साइटमेंट और उतनी ही अपनेपन के साथ हम एक दूसरे से मिलते हैं। तो ऑलमोस्ट मैं सबसे टच में हूँ, और एक दूसरे की चीजें मिस करते हैं, और प्लान करते हैं कि जब भी मिलेंगे तो हम ये चीज करते थे तो वो पक्का करेंगे। जैसे किसी को मेरे हाथ की खाना खाना है, तो मुझे किसी राइट। हाथ की बनी चाय पीनी है, तो ऐसी चीजें हम डिस्कस करते हैं। और ऑलमोस्ट मैं सबसे टच में हूँ। राइट। अच्छा, जैसे आपने अभी बिग बॉस के बारे में बात की, तो एक ऐसी चीज जो बिग बॉस की आप सबसे ज्यादा मिस करती हैं, अदर देन सलमान खान, बिकॉज आई नो आप सलमान की और बहुत बड़ी फैन है। सलमान सर तो सलमान, आई मीन आई एम डाई हार्ड फैन ऑफ सलमान सर। बट सबसे ज्यादा मैं मिस करती हूँ हम सब जब इकट्ठे मिलके खाना खाते थे डाइनिंग टेबल पे बैठ जी। के, फिर रात में सोने से पहले बेड पे अपने अपने बेड पे बैठ के बातें करते थे हम सब। वो चीजें, जी। और हमें वक्त का अंदाजा नहीं होता था, घड़ी नहीं होती थी हमारे साथ पास, तो हम लोग बैठ के पूरी, मतलब मुझे लगता था कि पूरी रात गुजर जाती होगी, हम लोग इतनी बातें करते थे सब। कभी भूत की बातें, कभी घर की बाहर की बातें जो कर सकते हैं घर के अंदर, वो सब चीजें हम इकट्ठे बैठ के बातें करते करते सो जाते थे। और एक दूसरे के लिए खाना बनाना, ये सब बहुत मिस करती हूँ जी। मैं।
अच्छा, सलमान सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज सलमान सर का नाम लेते आपके फेस पे ब्लश आ जाता है, आप ग्लो करने लगती है ऑटोमेटिकली और भी ज्यादा। सलमान सर के बारे में क्या कहेंगे? सलमान सर यार, वो दिन पे दिन कितने हैंडसम होते जाते हैं, ऐसा लगता है कि वो कभी एग्जैक्टली, कभी आई ऐसा एग्री। नहीं होगा कि वो कभी बूढ़े नहीं हो सकते। सॉरी मैं ऐसा बोल रही हूँ, बट स्टिल आई फील सो, क्योंकि मैं जब से बड़ी हुई हूँ और मुझे पता है कि हीरो क्या होता है, मैं उनको ही फॉलो करती हूँ, और तब से वो मुझे हमेशा यंग एंड हैंडसम और फिट लगते हैं। तो और सेकेंडली क्या, वो बहुत ज्यादा अच्छे इंसान है, a जी, great human being, very down to earth, very caring and loving, and I really respect him. It's too good. राइट। अच्छा, अगर खाने की बात की जाए, नो क्यूजीन की बात की जाए, तो आपका फेवरेट क्यूजीन क्या है, जो आप सबसे ज्यादा खाना प्रेफर कर रही है इन दिनों? घर का खाना तो है ही, लेकिन आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है खाना? मुझे मेरी मम्मी के हाथ का खाना बहुत पसंद है, जो मुझे खाने को मिल रहा है लकली अभी, और मुझे उनके हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है, और मैंने कल ही खाई थी। तो मैं उनके हाथ का खाना खाना बहुत पसंद करती हूँ, स्पेशली बिरयानी मेरी फेवरेट है। जो मैं घर के बाहर रहूँ या घर के अंदर कहीं भी रहूँ, तो मैं कहीं ना कहीं मैनेज कर लेती हूँ बिरयानी खाना, तो वो मैं नहीं भूलती हूँ। और स्पेशली ऑन माई चीट डे, तो या बट अभी आजकल तो ऑलमोस्ट हर दिन चीट डे हो रहा है मेरा यहाँ पे, मम्मी के हाथ का राइट। खाना मिल रहा है खाने को, क्योंकि तो या अच्छा, यहाँ पे एक फैन ने सवाल पूछा है, आर यू सिंगल? ऐसे या क्वेश्चन आपको हर कोई, हर लड़का जानना चाहता है, क्या सोमी सिंगल है? क्यों? अगर वो सिंगल है भी तो तुम हाय लोग आ समझा। जाओगे क्या? हाँ, मैं एकदम बहुत अच्छी खासी सिंगल लड़की हूँ, और अच्छा है, खुश हूँ अपनी लाइफ में, और ऐसा कुछ होगा जैसे भी, तो मैं तो ऐसी हूँ कि मैं पूरी दुनिया को दिल खोल के बताना चाहूंगी कि हाँ, मैं इससे प्यार करती हूँ, या मैं इसके साथ हूँ, या इससे शादी करने वाली हूँ। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैं सिंगल हूँ, और जैसे ही कुछ होगा तो आप सबको पता चल जाएगा। एक एक फैन ने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, आप बाहर कब आओगे? जब सब बाहर आएंगे तभी आएंगे, बाहर कब क्यों आऊंगी यार? मैं? ये तो बड़ा मुझे मोदी जी पे डिपेंड करता है, वो नेक्स्ट टाइम आके मुझे गुड हम सबको क्वेश्चन, क्या बट बोल योर के क्वेश्चन जाते हैं। हर्ट। हाँ, बाहर कब आओगे यार? मुझे भी जल्दी है कि इंशाल्लाह जल्दी सब ठीक हो, हम सब बाहर जाएं एक साथ। अच्छा, जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन इस लॉकडाउन में एक चीज अच्छी हो रही है कि नेचर बाहर संवरता जा रहा है, तो हाँ, उस चीज के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मुझसे पूछा था किसी ने कि क्या अच्छा लगा, मुझे लगा कि मैं अपनी मॉम के साथ भी ये बैठ के डिस्कस कर रही थी, मेरी मॉम ने भी कहा कि इतनी अच्छी धूप, जो इतनी साफ सुथरी सूरज जी, की रोशनी, वो चमक, वो एक ठंडक, जो पहले गंदगी फील होती थी ना कि इतना जी, पोल्यूशन है, वो कुछ नहीं फील हो रहा है। चिड़िया की आवाज इतनी क्लियर सुनाई देती है, और कितने मैं वीडियोस देख रही हूँ, नॉट इवन इन इंडिया, एग्जैक्टली आउट ऑफ इंडिया, जहाँ जानवर रास्ते पे घूम रहे हैं। आई थिंक घूम वो रहे हैं। इंसानों को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गए सब। सब कहाँ गए, कहाँ सब गए? कहाँ गए? ये चीज बहुत अच्छी है, नेचर। मुझे लग रहा है कि जो ये टाइम है ना, ना एयर पोल्यूशन हो, नॉइस पोल्यूशन होना है, कुछ भी नहीं हो रहा है, और बहुत ही हमारी धरती माँ को स्वच्छ होने का, और क्लीन होने का मौका मिल रहा है। एग्जैक्टली exactly. और आई होप कि जब तक हम लोग बाहर आए तब तक धरती माँ पूरी तरीके से रिपेयर हो चुकी हो। हाँ, लेकिन अगर अगर एंटरटेनमेंट की बात की जाए, तो आप इस वक्त क्या क्या देखकर एंटरटेन हो रही हैं, खुद को क्या क्या देखकर एंटरटेन रख रही हैं? जैसे बिंज वॉच आपने कहा कि आप नेटफ्लिक्स वगैरह देख रही, तो कौन सी एक वेब नेटफ्लिक्स। सीरीज आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? मैंने अभी मनी हाइस्ट कंप्लीट की है। जी, हाँ, मनी हाइस्ट बहुत ही ज्यादा, अभी सभी सब बहुत बहुत फैन हो रहे हैं इस फिल्म का, पॉपुलैरिटी गेन प्रोफेसर, आई कर रहा है। रियली लाइक प्रोफेसर। और वो खत्म, जी, मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि इसमें पर मतलब एक कंक्लूजन हो, पर अभी एक और इसका नेक्स्ट पार्ट आना बाकी है। तो मनी हाइस्ट और बाकी जितना भी होता है, मैं आई कीप ऑन वॉचिंग समथिंग न्यू एंड अदर, समथिंग मोटिवेशनल एट टाइम्स, बिकॉज क्या होता है, जी, घर के अंदर बैठे बैठे कभी कभी आप डिमोटिवेट फील करते हो, तो बहुत सारी ऐसी जी, मूवीज हैं, रियलिटी भी बेस्ड या फिक्शन भी है, तो आपको काफी मोटिवेट करती है, तो मैं ऐसी चीजें देखना बहुत पसंद करती हूँ, और जितना पॉजिटिविटी मैं गेन कर सकती हूँ सोशल मीडिया से, नेगेटिविटी तो बहुत है, मतलब जी, थोप के भाव मिलती है सोशल मीडिया पे, पर और ऑनलाइन, पर जितना मैं पॉजिटिविटी गेन कर सकती हूँ वो ट्राई करती हूँ करना। राइट। अच्छा, किसी एक फैन ने सवाल पूछा है, नाम पता नहीं क्या है, VJS खिची, कि योर फेवरेट कंटेस्टेंट फ्रॉम बिग बॉस सीजन 13। बिग बॉस सीजन मेरा 13 से आपका फेवरेट आई कंटेस्टेंट? फॉलो दैट शो प्रॉपर्ली, मैंने पूरा देखा ना, आई रियली लाइक सिद्धार्थ, सना एंड आसिम। तो जी। मतलब अजीब कॉम्बिनेशन है, बिकॉज सिद्धार्थ और आसिम के बीच में आपस में कितना लड़ाई झगड़े हुए थे, पर वो शुरू से जी, जब फ्रेंड्स थे तो मुझे काफी पसंद थे,
और एंड तक मैं कभी इस साइड जाती थी, कभी उस साइड जाती थी, थाली की डायरेक्शन कह सकते हैं। कभी मुझे वो पसंद आता था, कभी वो पसंद आता था, तो वो दोनों ही मुझे काफी पसंद है। स्पेशली सिद्धार्थ बहुत ही डाउन टू अर्थ रियल लाइफ में भी लगते हैं जी मुझे, बहुत ही जिस तरह से वो अपने फैंस से और जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, उनको एक जी थैंकफुल एटीट्यूड है उनका, वो चीज देख के मुझे काफी अच्छे लगते हैं वो। असना तो ऑल टाइम बबली है। जी। एक फैन ने कमेंट करके पूछा है दीपक की शादी कब होगी, ये आपसे। दीपक की शादी कब होगी? हम सब चलेंगे ना फिर दीपक की शादी में, जैसे जब भी होगी। फिलहाल तो लॉकडाउन में शादी क्या, बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया है, तो अभी कहाँ से वो लड़का एग्जैक्टली मिलेगा यार। ढूंढ के लाओ कोई अच्छी सी लड़की, उसके लिए फिर करते हैं हम उसकी शादी। और यहाँ पर एक फैन ने पूछा है कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है सोमी। मेरा बेस्ट फ्रेंड ये कौन है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी। ये आजकल क्या हो गया, सब बेस्ट वाले क्वेश्चंस की पूछ रहे हैं। मतलब ये सब स्कूल टाइम पे करते थे, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, आई एम योर बेस्ट हु इज माय फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, who is एग्जैक्टली। the best friend and you have to choose one, otherwise अगर एक को चूज करो तो दूसरा नाराज हो जाएगा। तो मैं कहूंगी मेरा कोई एग्जैक्टली बेस्ट फ्रेंड नहीं, सब गुड फ्रेंड्स है मेरे। और बहुत जी। मेरे पास अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्लोज फ्रेंड्स हैं जो मेरे लिए फैमिली जैसे हैं। अच्छा, इन सब चक्कर में मेरा एक क्वेश्चन रह गया, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, जैसे आपने कहा मनी हाइस्ट आपको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, तो ऐसी कौन सी पिक्चर है या वेब सीरीज है जिसका एक कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर आपको देख के लगा हो कि यार मुझे भी ऐसा कैरेक्टर करना है, जिसने आपको इंस्पायर किया हो, किसी एक कैरेक्टर को जो आपको बहुत अच्छा लगा हो। मैं ना आजकल जैसे कभी कुछ सीरीज देखती हूँ या कोई मूवी देखती हूँ, जी तो मुझे ऐसे देख के लगता है कि इस सिचुएशन में मैं होंगी तो मैं कैसे, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर, और दे गाइस आर सुपर जी टैलेंटेड यार, सुपर डुपर टैलेंटेड। इवन आई वाज मैं बहुत ही लेट लती हूँ इस मामले में, मैंने जीओटी जी। अब कंप्लीट की है। मतलब लोगों ने सालों पहले खत्म ओ कर दिया होगा, तो मैंने अब देखी, तो मुझे सांसा का रोल काफी अच्छा लगा, जिस तरह से उसने वो पूरी जर्नी उसकी दिखाई है। तो मुझे लगता था काश ये चीज मुझे करने को मिले और वहाँ पे मैं ये कर पाऊँ। सो कई ऐसे रोल राइट होते हैं जब कोई पर्टिकुलर सीरीज फॉलो करते हैं ना, तो उसकी किसी एक कैरेक्टर के आप फैन बन जाते हो, वो आपके दिमाग जी पे चढ़ जाता है। और उसको आप हर जगह उसकी प्रोफाइल चेक करते हैं, उसकी उसने क्या क्या शोज किए हैं, क्या मूवीज किए, वो देखते हैं और फिर चाहते हैं कि ये जो रोल कर रहा है काश मुझे भी एक मौका मिले करने का। राइट। अच्छा, बॉलीवुड में आपकी इंस्पिरेशन कौन है। बॉलीवुड में इंस्पिरेशन मेरी कौन है? मुझे बॉलीवुड में बहुत सारी ऐसी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस है जो इंस्पायर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सलमान सर की बात करूँ, उनके साथ तो हमने स्टेज जी भी शेयर करने का मुझे एक मौका मिला था, जहाँ मैंने उनको देखा है कि वो ट्रैवल कर रहे हैं, आ रहे हैं, पूरी पूरी रात शूट कर रहे हैं, फिर ट्रैवल कर रहे हैं, एग्जैक्टली फिर शूट पे जा रहे हैं, फिर दोबारा आते हैं, वो इतने बिजी रहते हैं। एक बार था, उन्होंने मुझे बताया भी था कि उनकी डॉग की डेथ हो गई थी, जहाँ वो बहुत इमोशनल थे, हाँ और वो फिर भी अपना काम कर रहे हैं 100%, दे रहे हैं उस शो को, अपना शूट जी भी उन्होंने डिले किया। तो वो सब चीजें देख के लगता है कि यार ये सब जो हमारे सीनियर एक्टर्स हमें बहुत इंस्पायर करते हैं। अगर वो इमोशनली ब्रेक डाउन चल रहा है उनका, या बहुत बिजी है, टाइम नहीं है, कंटिन्यू ट्रैवल कर रहे हैं बैक टू बैक, स्टिल वो अपना जी काम 100% जज्बे के साथ करते हैं। तो ये सब जितने भी सीनियर हमारे एक्टर्स हैं, वो सब मुझे इंस्पायर करते हैं, हर कोई किसी ना किसी रूप में। राइट। यहाँ पे एक फैन ने सवाल भी पूछा है कि क्या आप घर पे टाइम निकाल पाती हैं वर्कआउट के लिए, इस टाइम में, बिजी टाइम नहीं एक्चुअली, इस टाइम में जब बहुत घर पे बिजी कुछ टाइम, नहीं है। अभी तो बहुत सारा टाइम है। हाँ बहुत इतना सारा सोने का टाइम है, खाने का टाइम है, टीवी देखने का टाइम है, घर के काम, तो वर्कआउट। हाँ मैं बीच में भी रेगुलर नहीं थी, बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं थोड़ा सा वक्त निकाल के भी मैं थोड़ा बहुत अपने फिटनेस पे ध्यान दे सकूँ, वरना जो इतनी मेहनत से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, मैं बैकवर्ड नहीं होना चाहती हूँ, दोबारा वो चबी जी सोनी नहीं चाहिए मुझे। तो आई वांट टू मैं और फिट और अपने आप को फिट करना चाहती हूँ। अच्छा, कोई एक फिटनेस टिप अगर आपको देनी हो लड़कियों को। यार मीठा खाना, शुगर का कट डाउन कर दो प्रॉपरली, तो ये बहुत हेल्प करता है, जो मुझे हेल्प किया। मैंने एकदम जी चाय, जो बिग बॉस के घर में मुझे एक बहुत थोड़ी गंदी अच्छी आदत कह दो, वो मुझे चाय पीने की पड़ गई थी। तो चीनी का मैं बहुत इंटेक लेने लगी थी। शुगर मत खाओ, जितना हो सके अवॉइड करो शुगर लेना, मीठा लेना, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। एंड ट्राई टू टेक पिंक सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट की जगह आप पिंक सॉल्ट लें, राइट जो हिमालय का स्पेशली आता है खाने के अंदर, जी तो वो ब्लोटिंग कम करने में, कंट्रोल करने में हेल्प करता है।
राइट। सोमी, आप जब से बिग बॉस के घर से बाहर निकली हैं और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हैं, हर दिन आप एक्स्ट्रा खूबसूरत लगती हैं। और यहाँ पे अभी एक किसी फैन ने, यार मेरे सवाल के बीच में तुम लोग सवाल पूछ रहे हो, बट एनीवेज किसी एक फैन ने पूछा सबा के बारे में कुछ तो कहिए। क्या कहूँ उनके बारे में, हम तो साथ में ही सारी मस्ती लड़ाई झगड़े, हम जितना मस्ती करते उतना लड़ते भी हैं, और एक दूसरे के बिना जी। हमारा गुजारा भी नहीं होता है। तो कहीं जाते हैं आते हैं तो हमेशा साथ रहते हैं, तो हम दो जिसमें एक जान जैसे बन चुके हैं अब तक। जी। सोमी, मुझे आपसे बात करके बहुत 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 ही ज्यादा अच्छा लगा, एंड आई होप कि आपको भी फैंस के सवालों से एंटरटेनमेंट हुआ होगा, क्योंकि काफी फैंस ने कुछ इंटरेस्टिंग से सवाल भी पूछे हैं। तो एक सेकंड, किसी एक फैन ने एक और सवाल पूछा है। आई मिस द क्वेश्चन अगेन। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं यार, थमो यार, सोमी कहीं जा नहीं रही है, इतना हड़बड़ाओ मत, सब लोग सवाल पूछ रहे हैं आपसे। एक फैन ने आपको बोला है हाई फ्रॉम पाकिस्तान, लव फ्रॉम पाकिस्तान, लव फ्रॉम सऊदी। ओ माय गॉड, सो मेनी मैसेजेस, और सब एक एक करके मिस होते जा रहे हैं। My all सो love to you guys. Lots of love to you all. सो सारे फैंस को लास्टली जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आप? सो फैंस को लास्टली जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आई थिंक आई मिस्ड हर। हाई फ्रॉम कनाडा, हेलो पाकिस्तानी। आई डोंट नो सोमी कहाँ चली गई हैं। वी आर ट्राइंग टू एड हर अगेन, बट गाइस आप लोग धीरज धरिए। सोमी, आई डोंट नो, आई थिंक कुछ नेटवर्क का इशू हुआ है, बट गाइज आप लोग सभी मूवीज अड्डा को फॉलो कीजिए। एंड मूवीज अड्डा में इस तरह के मैं बहुत सारे और इंटरव्यूज कल परसों लेकर आने वाली हूँ। सोमी को आई एम एडिंग अगेन, आप सब रेडी रहिए। एंड आई थिंक आई मिस्ड हर। सोमी अभी वापस जुड़ जाएंगे हमारे साथ। कुछ कभी कभी एक्चुअली नेटवर्क का इशू हो जाता है, सो डू नॉट वरी। वेयर आर यू फ्रॉम मूवीज अड्डा? आई एम फ्रॉम उड़ीसा। एंड आप लोग प्लीज मूवीज अड्डा को फॉलो करो। Hi. इतना इतना बॉम्बार्ड हो गए मैसेजेस फैंस के कि सोमी को रेस्ट लेना पड़ गया। बट सी 2 मिनट के लिए आप गई और 2 सेकंड के लिए हाथ भी आप गई, और सब लोगों ने पूछा कहाँ है कहाँ है कहाँ है, मुझे लगा घर तक आ जाएंगे मेरे, मुझे मारने के लिए। नहीं बच नहीं, कोई नहीं गई। आता, खत्म टॉप है। एग्जैक्टली, थैंक गॉड आई एम सेफ। बट लास्टली फैंस को क्या कहना चाहेंगी सोमी? मैं ये कहना चाहूंगी बहुत सारा, मतलब बहुत सारा थैंक यू दिल से। बहुत खुशी मिलती है जब इतना प्यार देखती हूँ सबका, और बहुत प्राउड फील होता है, और बहुत लकी फील होता है, बहुत ब्लेस्ड फील होता है। और इंशाल्लाह मैं आगे और भी अच्छा काम करूंगी, और भी नाम कमाऊंगी, आप सबको बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। और बस ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, और घर में प्रॉपरली लॉक्ड रहिए। स्टे होम, स्टे एग्जैक्टली सेफ। जी। और आई होप कि टिकटॉक वीडियोस ऐसे ही जैसे हम अभी देख रहे हैं इस वक्त देखने को मिलते रहे, लगातार देखने को मिलते रहे टिकटॉक वीडियोस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। सो थैंक यू सो मच सोमी हमसे बात करने के लिए, थैंक यू एंड सो ऑल मच। द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक थैंक यू यू। लव। बाय। थैंक यू। बाय, टेक केयर। टेक केयर। सो जितने भी लोग ने लेट ज्वाइन किया, सो गाइज मूवीज अड्डा के इंस्टाग्राम पेज पर जाइए, फॉलो कीजिए मूवीज अड्डा को, ताकि इस तरह के और भी इंटरव्यूज मैं लाऊंगी। कल मैं एक और बिग बॉस के कंटेस्टेंट का इंटरव्यू लाने वाली हूँ, तो आप लोग हमारा चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, एंड ज्वाइन नहीं सॉरी, चैनल जरूर फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज ज्योतिना हक साइनिंग ऑफ। लेकिन हाँ, कल जरूर आना, क्योंकि कल मैं बहुत धांसू इंटरव्यू लेके आने वाली हूँ, जैसे हमारी आमची मुंबई की लैंग्वेज में बोलते हैं, धांसू इंटरव्यू होने वाला है कल। So be ready for that, and
जिन भी लोगों के क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह गए हैं वो अपने क्वेश्चंस हमें लिख कर भेज सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय। और घर के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए और सतर्क भी रहिए। हाय, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ज्योति नाहक है। You are very cute, movies. If you're saying that, so I take it. Thank you.